हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज का सेशन है जी आईयूपैक नॉमेनक्लेचर। अब सर जी ये क्यों जरूरी है? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर क्यों जरूरी है? आइए जी। और आईयूपैक नेमिंग, भैया मेरे आईयूपैक नेमिंग अगर नहीं सीख पाए तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्वेश्चन नहीं हो पाते। एमसीक्यू के अंदर तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे आपके जेई था, नीट था, और अब तो भैया सीबीएसई जो हम टर्म 1 की बात कर रहे हैं इसमें तो आना ही आना है। तो ऑर्गेनिक के अंदर कंफर्टेबली चलो, नॉमेनक्लेचर अच्छे से होना चाहिए। सर मेरा वीक है, अरे तो भैया इसलिए तो ये लेक्चर सारे सेशन है क्यों, ताकि आपकी सारी वीकनेस दूर कर दी जाए और आप मजे से नंबर लेकर आए। तो आइए, क्योंकि तभी तो उसका नाम मैंने ब्रह्मास्त्र भी रखा है। भैया बड़ी सिंपल सी बात, अभी जब आप नॉमेनक्लेचर करते हैं तो उससे पहले कुछ बातों का ध्यान देना होगा। कुछ ऐसी बेसिक टर्म्स जस्ट लाइक एल्काइल क्या है जी, आइसो किसे कहोगे जी, नियो किसे कहोगे जी, अरे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्या है सर, बता रहे हैं। टेंशन नहीं, रिलैक्स, लेकिन कॉपी पेन लेके बैठो। इन सेशंस को पूरी जान के साथ, ये वो मजाकबाजी में नहीं चलेंगे, डिसिप्लिन के साथ आपको करना है। थोड़ा टफ रहूंगा और ये मान के चलना, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूं ये करना है तो तुम्हें करना है। फील करना कि सर जी डांट देंगे, तभी मजा आएगा इन सेशंस का। चलिए रेडी, सारे डिस्ट्रैक्शन दूर कर दो। इस पूरे लेक्चर को वन शॉट में देखना है, सारे क्वेश्चन वन शॉट में करने हैं, तभी आगे चलेंगे। रेडी, ऑल द बेस्ट। शुरू करते हैं भैया। सबसे पहले जब नॉमेनक्लेचर देख रहे हैं तो साइड चेन के अंदर एल्काइल की बात करेंगे। ये एल्काइल क्या होता है जी? सिंपल टर्म में बात की जाए, एल्केन -1H, एल्केन -1H। यानी अगर मैं कहूं CH4 था भाई साहब, अब ये किसी चेन से जुड़ा हुआ है और CH3 है, अब इसे कहा जाएगा मिथाइल। क्योंकि देखो एल्काइल कहना है एल्केन -1H, एल्केन कौन सा था आपके पास? मीथेन, उसमें से एक H चला गया, क्या बचेगा मेरे दोस्त? सर मिथाइल। अच्छा, अगर ये C2H6 होता सर, ये इथेन होता। सर ये क्या बना रहे हो, ये क्या कहानी है, ये क्यों बना रहे हो? बेटा कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, तो अगर एक H कम है यानी एक वैलेंसी कम है तो वो किसी ना किसी से जुड़ा तो जरूर होगा। तो यानी किसी मेन चेन के साथ होगा। कहां होगा? किसी मेन चेन के साथ होगा। तो यानी ये साइड चेन की तरह यूज होगा। एल्काइल जो यूज होगा हमेशा साइड चेन की तरह यूज होगा। अब क्योंकि ये इथेन होता तो अब इसे क्या कह दोगे भैया? इथाइल। ध्यान रखना, कई बार एमी लिख देगा, कई बार ईटी लिख देगा, ये शॉर्ट में इन्हीं के नाम होते हैं, कोई घबराने की बात है नहीं। चलिए जी, अब सर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी भी समझा दो। अभी लो जी, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन किसे कहते हैं? भाई सबसे पहले बात करते हैं कि अगर एक कार्बन जैसे मीथेन है, इस पे चारों H लगे, कोई कार्बन है क्या इस वाले कार्बन के साथ कोई और कार्बन है ना? अगर कार्बन अकेला है, किसी से नहीं जुड़ा, है ना, वो रजनीकांत स्टाइल वाला जो कॉन्सेप्ट है कि भाई शेर तो अकेला ही आता है, इस तरह से, तो ये सुपर प्राइमरी, ये प्राइमरी से भी ऊपर निकल गया, ये गजब ही हो गया। इस तरह यानी मीथेन के कार्बन को आप बोल देंगे सुपर प्राइमरी। अब अगर ये जो कार्बन था ये एक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इथेन हो गया ना बेसिकली, ये कार्बन जुड़ा हुआ है इससे, ये कार्बन क्या कहा जाएगा? प्राइमरी। यानी अगर एक से जुड़े हो, एक के साथ बंधे हो, तो वही तुम्हारे लिए प्राइमरी, वही तुम्हारा गोल है। अब अगर दो से जुड़ जाता, ध्यान से देखना बच्चों, जैसे कि प्रोपेन हो गया ना ये। सर प्रोपेन कैसे कह रहे हो, इथेन कह दिया, प्रोपेन कह दिया, नाम कैसे रखा, घबराने की जरूरत नहीं, अभी आने वाला है। ये जो कार्बन है ये इससे और इससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो मेरा कार्बन है ये सेकेंडरी कार्बन है। 2 डिग्री। क्लियर है बच्चों?
चलिए, अगर 3 से जुड़ जाए तो टर्शरी। ध्यान दीजिए, जो 1 से जुड़े हैं ये वाले CH3 वाले, ये सारे प्राइमरी ही हैं, लेकिन जो 3 से जुड़ गया वो टर्शरी। और अगर ये चारों तरफ कार्बन से सराउंडेड हो जाए, नाउ दिस वन इज माय क्वाटरनरी कार्बन, 4 डिग्री। क्लियर है? इसी के बेसिस पे हमने ये देखा कि आइसो नियो सोचे जाते हैं। लेट्स से हमारे पास C5H12 है, हमने उसको इस तरह चित्रित किया। ठीक है बच्चों, ये तो नॉर्मल स्ट्रक्चर है सर, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। हाँ भैया, तो इसको एन पेंटेन कह दे, नॉर्मल पेंटेन कह दे, कोई बड़ी बात नहीं। अब अगर एक ब्रांचिंग इसके साथ जुड़ जाए, आहा गजब है भैया, गजब है। सर ये क्या किया? अरे बहुत आसान मेरे लल्ला, यहां पर देख, पेन का कलर चेंज करते हैं। ये प्राइमरी कार्बन था क्योंकि ये एक से ही जुड़ा था, ये सेकेंडरी था, ये सेकेंडरी था, ये सेकेंडरी था, ये प्राइमरी था। मेरे बच्चे, अब ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, अरे ये टर्शरी हो गया लल्ला, ये प्राइमरी है और ये प्राइमरी है। सही चल रहा है सब? हाँ बढ़िया। एक लेवल ऑफ ब्रांचिंग बढ़ गई। जब एक लेवल ऑफ ब्रांचिंग बढ़ गई, अरे एनसीईआरटी तो भी करेंगे, ये क्या हो रहा है भैया? एनसीईआरटी पहले आ गई, पहले सवाल ही कर, रुक जाओ, कर रहे हैं। तो भैया यहां पर देखें, यहां पर एक लेवल ऑफ ब्रांचिंग बढ़ गई। हाईएस्ट ब्रांचिंग पहले वाले में सेकेंडरी कार्बन थे, अब टर्शरी हो गए, एक लेवल ऑफ ब्रांचिंग बढ़ गई। इसे कह दो आइसो पेंटेन। क्या कह दो बच्चों इसके? आइसो पेंटेन। सर जी गजब, आइसो पेंटेन हो गया। चलो बहुत बढ़िया बात। चलो अब एक लेवल ऑफ ब्रांचिंग और बढ़ाइए लल्ला। सर एक लेवल ऑफ ब्रांचिंग और बढ़ाऊंगा तो टर्शरी के ऊपर तो क्वाटरनरी आ जाएगा। फिर होशियार तो हो तुम, बेवकूफ़ तो नहीं हो, ये तो मुझे पता है। तैयारी बहुत आराम से करनी है, पूरे नंबर लाने। दिस इज माई क्वाटरनरी। एक चीज नोटिस करी मेरे होशियार बच्चों, क्रिटिकल थिंकिंग देखो, क्योंकि ये तो इस पूरे कोर्स में क्रिटिकल थिंकिंग तो तुम्हारी इन्हांस करता रहूंगा। ये 6 चैप्टर तुमने अच्छे से कर लिए टर्म 1 में, बोर्ड में तो नंबर पूरे आएंगे आएंगे, कॉन्फिडेंस आ जाएगा जेई मेंस निकालने का, कॉन्फिडेंस आ जाएगा नीट करने का। एक बार जीत का स्वाद लग जाए ना, तो फिर जीत अगली बार भी आदत बनती चली जाती है। हार भी एक आदत है, जीत भी एक आदत है। यही देखो ध्यान से, अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे और तुम्हें लग रहा है कि यार मैं मेहनत नहीं भी करूंगा तो क्या क्या बिगड़ जाएगा मेरा, देखो क्या बिगड़ जाएगा यहां मालूम पड़ता है। यहां पर 3 सेकेंडरी थे, मस्ती से अपनी जिंदगी में जा रहे थे। एक बंदे ने मेहनत करी, सेकेंडरी से टर्शरी हुआ, तो एक बंदा जो सेकेंडरी था वो प्राइमरी हो गया। उस बंदे ने और मेहनत करी, वो क्वार्टरनरी हुआ, तो बाकी सारे प्राइमरी हो गए। क्या सिखा रहा है ये? अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में यथास्थिति मेंटेन रहेगी, तो तुम गलत हो। अगर तुम मेहनत नहीं कर रहे हो तो तुम और नीचे जाओगे, क्योंकि जो मेहनत कर रहा है वो चीजें लेता जाएगा, वो सक्सेसफुल होता जाएगा। तो यहां पर इसको जो बोला जाएगा, इस तरह का जो स्ट्रक्चर बन जाता है, तो इसे कहा जाएगा नियोपेंटेन। ध्यान रखना बच्चों, किसी में भी अगर इस तरह का आ जाए तो वो आइसो हो जाता है, ऐसा होना जरूरी है, तो वो आइसो हो जाएगा। अगर ये अकेला भी है और यहीं से जुड़ा है तो आइसो प्रोपाइल कह दोगे इसको। ऐसा आ जाएगा तो नियो हो जाएगा। सर कहने का मतलब समझे नहीं? देखो अभी समझ जाओगे। मुझे मालूम है, ये देख के मुझे एहसास हो रहा है कि ये जो हिस्सा है ये नियो है, तो बेटा ये नियो हेक्सेन हो जाएगा। अगर इस तरह नाम लिखेंगे तो ये नियो हेक्सेन हो जाएगा। बट अब मजे की बात समझो, ये जो
नॉर्मल, आइसो, नियो आप देख रहे हो ना, ये आईयूपैक नॉमेनक्लेचर नहीं है। लेट मी टेल यू। सर तो बताइए क्यों। भैया ऐसा होता है, स्ट्रक्चर बनाने को भी दिए जा सकते हैं। सर स्ट्रक्चर बनाने को बोले तो उसने एमसीक्यू के अंदर पूछ लिया कि लेट्स से नियोपेंटेन का आईयूपैक नेम बताओ, तब क्या करोगे? तो आपको हर तरह की सिचुएशन के लिए तैयार करने के लिए ही इस कोर्स को डिजाइन किया गया है। तो ये आपका नियोहेक्सेन होता हुआ डन है बच्चों। चलिए अब यहां से आईयूपैक नॉमेनक्लेचर को शुरू करते हैं, जरा समझते हैं। किसी भी नाम के, अब आईयूपैक नॉमेनक्लेचर में आ रहे हैं, तो किसी भी नाम के अगर ध्यान से देखा जाए तो किसी भी नाम के 3 हिस्से होते हैं। नंबर 1 प्रीफिक्स, नंबर 2 वर्ड रूट, और नंबर 3 सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स। कैसे सर? अरे भैया लो मेरा ही नाम ले लो। तो मेरे नाम में आता है डॉक्टर गौरव शर्मा। डॉक्टर मेरे नाम के पहले लग रहा है, तो ये प्रीफिक्स हो गया। गौरव मेरे नाम का मेन हो गया चीज, रूट कहेंगे इसको, इसे वर्ड रूट कह दो। शर्मा जो है ये नाम के बाद में लग रहा है, ये सफिक्स हो गया। ठीक है। और जैसे मेरा एक दोस्त है नीरज, हमारे हॉस्टल में रूममेट हैं, रूममेट थे अब तो, खैर तो बहुत ही जानदार बच्चा, मिस्टर नीरज कुमार। तो मिस्टर क्या हुआ उसका? प्रीफिक्स। नीरज क्या हुआ उसका? वर्ड रूट। कुमार क्या हुआ उसका? सफिक्स। तो किसी भी नाम के 3 पार्ट होते हैं। प्रीफिक्स जो नाम के पहले लगा, वर्ड रूट जो नाम का मेन हिस्सा है, और जैसे सफिक्स हुआ जो नाम के बाद में लगा। अब दोस्तों यहां एक बड़ी कमाल की चीज समझना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इसमें थोड़ा सा चेंज किया। प्रीफिक्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। वर्ड रूट को ऐसे ही रखा, सफिक्स को प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। अब ये क्या क्या बताते हैं? सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है कि भैया साइड चेन क्या है। साइड चेन क्या होती है भाई? लेट से आप डेट पे जा रहे थे और आपके साथ जो डेट पे जा रहे थे वो अपने फ्रेंड को ले आए, तो वो साइड चेन है। आपने बर्थडे पार्टी मनाई, आपने अपने फ्रेंड को बुलाया, आपका फ्रेंड साथ में अपने छोटे भाई बहन को भी ले आया, वो साइड चेन है। यानी जब आप एक मेन चेन देखेंगे, एक बड़ी चेन, पेरेंट चेन की बात करेंगे, तो उसके साथ साथ जो उसके साथ में कोई चेन है तो वो साइड चेन है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये सब पता लगेगा। अभी पहले मैं पंचांग फॉर्मूला समझा रहा हूँ, एंड आफ्टर एक्सप्लेनिंग दिस पंचांग फॉर्मूला हमें भी एग्जांपल्स लेंगे और फिर हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इस पूरे सेशन में जब हम उठेंगे सारे सॉल्व करके, तो हमारा नॉमेनक्लेचर का आइडिया क्लियर होगा। डोंट वरी, साइड चेन हो गया ना। प्राइमरी प्रीफिक्स, व्हेन वी टॉक अबाउट प्राइमरी प्रीफिक्स, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये बताएगा कि कंपाउंड साइक्लिक है या नहीं। वर्ड रूट, कार्बन नंबर कितने हैं बच्चों? यहां मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, अगर कार्बन नंबर, यानी हम बात कर रहे हैं वर्ड रूट, पेरेंट चेन में, मेन चेन में कितने कार्बन नंबर हैं, तो अगर 1 कार्बन नंबर है तो उसे कहा जाएगा मेथ, अगर 2 हैं तो एथ, अगर 3 हैं तो प्रॉप, अगर 4 है तो ब्यूट, अगर 5 है तो पेंट, अगर 6 है तो हेक्स, अगर 7 है तो हेप्ट, सेप्ट मत कहना, है ना। अगर 8 है तो ऑक्ट, अगर 9 है तो नोना बेबी, नोना। 10 है तो डेका, देन फिर 11 यूनिडेक, 12 डोडेक, 13 ट्राइडेक, टेट्राडेक एंड सो ऑन। तो डेक इज 10, है ना। वैसे डेक तक आपका काम चलेगा, इसके ऊपर आपको नहीं ले जा रहे, है ना। हाँ जी, अब ये है जी प्राइमरी सफिक्स। ए क्या करता है भाई? भाई देखो बड़ा आसान, ही बताएगा जी एन है, ईन है या आइन है। यानी एल्केन है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एल्कीन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्काइन है,
कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अच्छा, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन स्पेसिफाई करनी पड़ती है। ये बताएगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। बस अब ये अपने आप में बड़ा गजब की चीज है। जब बात करते हैं फंक्शनल ग्रुप की तो किसे कहेंगे? फंक्शनल ग्रुप। आपने जब 12th का फर्स्ट टर्म का एग्जाम हुआ, आपने हमारा कोर्स कर ही रखा था, पूरे नंबर केमिस्ट्री में आपके आ गए, आप प्रसन्नचित्त हो गए और ध्यान नहीं रहा और आपने ले जाके खुशी खुशी में दारू पी दी। अल्कोहल पीते ही आपके शरीर में बड़े भयंकर तरीके से बदलाव आए, आपकी फिजिकल कंडीशन डिस्टर्ब हो गई, आप झूम गए और सुबह किसी नाली में मिले तो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी में चेंज आ गया। आपकी किडनी और लीवर पे असर आएगा क्योंकि एल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज अल्कोहल से होती है। देन आपकी किडनी पे इंफेक्ट आएगा। तो एक्चुअली में अल्कोहल ने आपकी फिजिकल यानी आप झूम गए और आपकी केमिकल यानी आपकी इंटरनल प्रॉपर्टी सब में वेरिएशन ला लिया। तो फंक्शनल ग्रुप इज बेसिकली एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम which can alter the physical and chemical properties of an hydrocarbon। बच्चे ये पता है क्यों मैं इस तरह के लिख रहा हूं? पीपीटी भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उसके थ्रू भी हम रिवाइज करेंगे, उसके थ्रू भी हम क्वेश्चन करेंगे। बट माय प्राइमरी टारगेट इज कि जब मैं लिख रहा हूं इसको इस बोर्ड की तरीके से, तो प्लीज आप भी मेरे साथ साथ लिखें। जब आप लिखेंगे तो आपको बढ़िया से याद होगा। अगर आप साथ साथ नहीं लिखना चाहते तो पहले समझ लो, वो बेस्ट तरीका होगा। पहले समझ लो, वीडियो पॉज करो, फिर नोट करो, समझ लो, वीडियो पॉज करो, फिर लिखो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट। तो दिस इज द ओवरऑल पंचांग फॉर्मूला। वाई पंचांग? बिकॉज 5 अंक हैं इसके, 1 2 3 4 5। सो आइए एक नाम लिखते हैं। जिन बच्चों को ये इजी लग रहा है वो थोड़ा सा वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके आगे बढ़ सकते हैं, और जो एनसीईआरटी के मैंने सॉल्यूशन कराए वो कर सकते हैं। बाकी 5 मिनट थोड़ा भाग भी जाओगे तो क्या दिक्कत है, सीख लो आराम से। यहां देखो बेटा, सबसे पहले प्रायोरिटी देनी। प्रायोरिटी क्या होती है? देखो, किसी भी नाम में, जैसे नाम था नीरज कुमार या अंकित गर्ग या लेट्स से डेविड जॉनसन, है ना, तो अब मिस्टर जॉनसन या लेट्स से कुछ भी आप कहते हैं, मिस्टर शर्मा, मिस्टर कुमार, मिस्टर सिंह, मिस्टर खान, सो सफिक्स का जो वेटेज है वो ज्यादा होता है। सेकेंडरी सफिक्स का वेटेज सबसे ज्यादा, देन प्राइमरी सफिक्स का, देन वर्ड रूट का, देन साइक्लो और देन साइड चेन। यानी सबसे पहले ये देखना है कि क्या इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है। अगर हम ध्यान से देखें तो इसके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो नेक्स्ट देखो, क्या कहीं डबल और ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है। अब आ जाओ वर्ड रूट पे, यानी अब देखनी है लॉन्गेस्ट चेन। मैंने पहले लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखी है, पहले मैंने देखा है कि क्या फंक्शनल ग्रुप था। जब फंक्शनल ग्रुप नहीं मिला मुझे तो मैंने देखा क्या सेकेंड डबल और ट्रिपल बॉन्ड है। जब वो नहीं मिले मुझे तब मैं लॉन्ग चेन पे आया हूं। ये ध्यान रखना, डायरेक्टली लॉन्ग चेन नहीं ढूंढते। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप। फिर क्या देखते हैं बेटा? इन और आइन, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। फिर क्या देखते हैं बेटा? लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन देखता हूं तो बड़ा क्लियरली है यहां पर, तो सिंपल मुझे 1 2 3 4 5 मिलता है। कोई साइड चेन नहीं है, साइक्लिक नहीं है कंपाउंड, है ना। अब मैं पंचांग फॉर्मूले के हिसाब से लिखता हूं। कोई साइड चेन नहीं है तो सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पर 0, साइक्लिक नहीं है 0, वर्ड रूट कितना है? 5 कार्बन है जी, पेंट, सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो प्राइमरी सफिक्स एन, फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसका नाम हो गया पेंटेन। डन। आइए इसका नाम लिखते हैं। मेरे दोस्त यहां पर कोई साइड चेन बिल्कुल है जी, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है जी। हम सबसे पहले क्या देखते हैं सर? फंक्शनल ग्रुप। ओके,
कोई नहीं है यहां पर। डबल ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है इसमें? नहीं दिख रहा। साइड चेन है सर, वो तो लॉन्गेस्ट चेन मालूंगा तब होगा ना। अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं बच्चों। लॉन्गेस्ट चेन या तो मैं ऐसे जाऊं, 3 कार्बन की आएगी, 1 2 3। सर ये तो नहीं, चलो जो आ गया सही समझ रहे हो भाई, मतलब ये तो नहीं सर, 3 की तो शक्ल पे लिखा है, 3 की नहीं हो सकती। हाँ नहीं तो सर वैसे ही, चलो ठीक है। क्या ये ले लूं फिर? 1 2 3 4? ना ना सर, ये लो ना सर, सामने दिख रही है। ठीक है, लेकिन बच्चों हमेशा जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सब देखना, क्योंकि यहां पर 1 2 3 4 था, 1 2 3 था, 1 2 3 4 5 था, तो ये 5 की चेन मैंने लॉन्गेस्ट ले ली। अब ये एक साइड चेन है, ये एक साइड चेन है। साइड चेन की नंबरिंग करते हुए भी ध्यान रखना है, आपको उस तरफ से नंबरिंग करनी है जहां से इन साइड चेन्स को मिनिमम नंबर मिले। अगर हम यहां से लेते हैं तो ये प्राइमरी, मतलब सॉरी प्राइमरी कह रहा हूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ, है ना बच्चों? तो सेकेंड और थर्ड पे मुझे साइड चेन मिल रहा है। इधर से जाऊंगा तो थर्ड और फोर्थ पे मिल रहा है। तो यहां देखो 7 आ रहा है सम, यहां आ रहा है 5। नंबरिंग के लिए वहां से जाएंगे जहां से ये सम कम आए। किसका सम था ये? साइड चेन कहां कहां है? किसका सम था ये? साइड चेन कहां कहां है? यानी अगर आप ध्यान से सोचो, यहां से चलें तो सेकंड कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे ये है, थर्ड वाले पे ये है, और यहां से चलते तो 1 2 3 एंड 4, तो 3 एंड 4 यहां से आता, 2 एंड 3 यहां से आ रहा है, 5 लेस है, इसीलिए जहां से कम नंबर आएगा वहीं से लो। इसे कहते हैं लोएस्ट सम ऑफ लोकेंट्स रूल। तो मेरे बच्चों, यानी यहां से चलूंगा तो क्या करूंगा, 2 और 3 कॉमा, ये भी मिथाइल है, ये भी मिथाइल है, देखो एल्काइल समझाया था मैंने, ये वही है। 2 3, 2 3 पे सेकेंड और थर्ड पोजीशन पे हैं और 2 मिथाइल हैं, तो 2 3 डाई मिथाइल। तो अब सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पर ये लिखा जाएगा प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या ये साइक्लिक है कंपाउंड? नहीं सर, ओपन चेन है, ये चेन जुड़ी भी तो नहीं है, साइक्लिक तो नहीं, ओपन चेन। 0 प्लस वर्ड रूट कितने हो गए? 1 2 3 4 5, तो वर्ड रूट हो गया जी 5 का पेंट। क्या कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड है? नहीं है सर, एन है। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? नहीं है सर, तो नाम हो जाएगा मेरा इसका 2,3 डाई मिथाइल पेंटेन। देखो मैंने डैश लगा दिया, कहीं भी मैंने कॉमा या गैप नहीं रखा, डैश लगा दिया। नंबर से बीच में कॉमा है, नंबर और वर्ड के बीच में डैश हो गया, वर्ड्स के बीच में भी डैश है। आईयूपैक नेम कॉमा लेस होता है। तो 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया, 2,3 डाइमिथाइल पेंटेन हो गया। अब तो खैर तुमने ऑप्शंस में देखना है, तो वहां तो कोई दिक्कत ऐसी आएगी नहीं। कुछ सवालों को लेते हैं, है ना, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। So name the following halides according to IUPAC system and classify them as alkyl, allyl, benzyl, vinyl और aryl। अभी आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की, तो वहाँ आपको आइडिया हो जाएगा कि किसको आप एलाइल कहेंगे, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के जो साथ वाला कार्बन होता है उसको, है ना, sp2 के साथ वाला कार्बन जो sp3 हो वो एलाइल। एल्काइल तो बता ही दिया था मैंने आपको, बेंजाइल बेंजीन जो CH2Cl है बेंजीन पे तो बेंजाइल हो गया। ऐसे एराइल जो बेंजीन के ऊपर ही हो, क्लोरोबेंजीन वाला, और ऐसे विनाइल जो खुद ही sp2 के साथ लगाओ। बट अभी इस पर पूरी डिटेल बताऊंगा, इस पर घबराओ मत, तो ये अभी डिटेल के बात करेंगे, अभी खाली नाम लिखेंगे आईयूपैक के हिसाब से। तो पहला था CH3 2 CH Cl CH3, सो 10.1 CH3 2 CH Cl CH3। अब बच्चों यहां पर सबसे पहले ये ध्यान देना है कि चेन कैसे बनाओगे। ये CH3 2 है, यानी एक एक से जुड़े होंगे कार्बन से, तो क्या मैं इनको ऐसे लिखूं CH3 CH3 CH Cl CH3? नहीं, ऐसा करने पे इस वाले कार्बन का एक बॉन्ड इससे और एक इससे तो 5 हो रहा है, जो नहीं हो सकता, तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता। तो मैं कैसे लिखूं?
CH3 CH3 ये दोनों इसी कार्बन से अटैच्ड हैं। इस कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन से भी है, इस कार्बन का एक बॉन्ड इस वाले कार्बन से भी है। अच्छा, इस वाले कार्बन का एक एच ये रहा, एक CH3 के साथ और एक फिर Cl के साथ। कार्बन की वैलेंसी 4 होना अत्यंत आवश्यक है। दिस इज हाउ वी विल ड्रॉ दिस ओपन स्ट्रक्चर। जब ओपन स्ट्रक्चर बनाना सीख जाओगे तो नाम लिखना भी आसान हो जाएगा। तो यहां पर कितनी आसानी से ये चीज होती हुई, ये बन गया बच्चों। अब इसका नाम देखते हैं। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। तो सेकंड पे क्लोरो 4 का है और ये। तो अब देखो बच्चे, दो साइड चेन है। आप अगर ध्यान से देखें तो क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? अब आप बोलेंगे सर क्लोरीन है और 10th में पढ़ा था कि इसे फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। ध्यान रखना बच्चों, क्लोरीन का सफिक्स नहीं यूज करते हम, यानी क्लोराइड नहीं लिखते, इसको एज अ प्रीफिक्स ही लेते हैं, इसको एज अ साइड चेन ही लेंगे। यानी हेलोजन डेरिवेटिव में ध्यान रखिएगा, क्लोरीन को क्लोरो लिखा जाएगा, ब्रोमीन को ब्रोमो लिखा जाएगा, आयोडीन को आयोडो लिखा जाएगा, फ्लोरीन को फ्लोरो लिखा जाएगा, इस तरह चलेंगे। तो अब अगर ध्यान से देखूं तो मुझे प्रायोरिटी चार्ट के हिसाब से अगर देखूं तो मुझे क्लोरीन की तरफ से जाना चाहिए, मिथाइल की तरफ से। अगर मैं ध्यान से देखूं तो क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उस लिहाज से प्रायोरिटी देनी है, सेकेंडरी सफिक्स के लिहाज से नहीं देनी। यहां पर क्लोरीन हो या मिथाइल हो, दोनों को ही प्रीफिक्स लेके चले हो आप। तो अब लॉन्गेस्ट चेन ले लो भैया, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आ रही है, किसी बच्चे को और तो नहीं दिख रही। अगर ये वाली भी लोगे तो भी सेम कॉन्सेप्ट है। तो सेकंड पे क्लोरो है और थर्ड पे मिथाइल है, तो ये लेना है आपने किसकी जगह पर? सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह पर। यहां इसका नाम लिख रहे हैं, तो 2 क्लोरो ये साइड चेन है, 3 मिथाइल ये भी साइड चेन है, 1 2 3 पे साइड चेन। यहां से जाओगे तो भी 2 3, यहां से जाओगे तो भी 2 3 है, और क्लोरीन की तरफ से चलाना फिर बढ़िया रहेगा। प्लस साइक्लिक नहीं है, वर्ड रूट 4 का है ब्यूट, और एन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका नाम हो जाएगा। अब देखो बच्चे, ये भी साइड चेन है, ये भी साइड चेन है, बट ये सी से स्टार्ट हो रहा है और ये एम से। अल्फाबेटिकली अरेंज करो। कैसे? अरे तुम्हारी स्कूल की क्लास में नहीं होता, सारे ही क्लास 12th में हो तो तुम अल्फाबेटिकली तो अरेंज किया था, ए वाला पहले और एस वाला बाद में। वैसे ही 2 क्लोरो, 3 मिथाइल, ब्यूटेन नाम हो गया जी इसका। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए, तो 10.1 का फर्स्ट होता हुआ अब आ जाइए सेकेंड। यहां देखिए CH3 CH2 CH CH3 दिस। अब देखो बच्चों, अगर मैं यहां देखूं तो 1 2 3, थर्ड पे CH3, 4 इस पे ये और ये। 10.1 सेकेंड, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH CH3, CH CH3 CH2H5Cl, CH3 ब्रैकेट में दिया है, CH दिया है, फिर C2H5 ब्रैकेट में दिया है, फिर Cl दिया है। आइए इसका स्ट्रक्चर खोलते हैं। ये CH3 तो ऐसे लिखा जाएगा, इसके साथ ये CH2 है, क्योंकि इसका एक बॉन्ड इसके साथ होगा, एक इसके साथ होगा, 2 OH ऊपर नीचे हो गए। एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन से, एक बॉन्ड इस मिथाइल से, क्योंकि बच्चों ये वाला जो CH3 है, ये अब किसी और से तो कोई सेकेंड बॉन्ड तो बना नहीं सकता, बिकॉज इस पे CH3 है, इस पे 3 तो हाइड्रोजन ही है, एक ही तो बॉन्ड बनाना था, ऐसे बना लिया। इस वाले का एक H है, एक C2H5 है, और इधर Cl है। अब देखिए जलवा, बच्चे जो मेजर गलती करते हैं वो क्या कर देते हैं, मैंने कहा था लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, बच्चे भाग जाएंगे फटाफट कि सर 1 2 3 4 हो गया। ना 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 रे, इसको तो मिथाइल थोड़ी लोगे, क्योंकि क्लोरीन को आपने कभी भी सेकेंडरी सफिक्स की तरह नहीं मानना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि लॉन्गेस्ट चेन में मुझे ये जाना पड़ेगा, क्योंकि खुद देखो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन है ये, समझ में आया? 6 की चेन हो गई है।
तो अब इसको इसी से ऐसे चलाओ। ये मिथाइल है, ये क्लोरीन है, तो क्या क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो 4 मिथाइल 1 2 3 3 क्लोरो 4 मिथाइल। अब तो मालूम पड़ गया ना, तो अल्फाबेटिकली सीधा लिख लो, है ना। और ये हेक्सेन। अब तो पंचांग फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं बार बार यूज करने की, 1 2 3 4 5 6। क्लियर है बच्चों। सुनाओ, इस तरह से आप करेंगे। अब कुछ वाले मैं देखता हूं, कराता हूं आपको। ये वाला तो आसानी से हो जाएगा, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, बट यहां पर आइडो आ गया। यहां देखें, यहां क्या है, CH3 10.1 का थर्ड आप खुद करेंगे, 4 में करा रहा हूं। CH2CH, BrC6H5। नाउ इस वाले के साथ 3 CH3 है, ओपन कर दो इसको, स्ट्रक्चर को। फिर ये CH2 है, फिर ये CH है, इसके साथ Br है। C6H5 क्या होता है, बेंजीन है मेरे दोस्त, फिनाइल है ना, तो इसको ऐसे लिख लो। अब आइए नाम लिखते हैं। कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि बेंजीन लिखें ना लिखें। 2 कार्बन तक बेंजीन लिख लेना, इथाइल बेंजीन। उसके बाद देखना कि जो जो रिएक्टिव साइट है, ये देखो ना कितना बड़ा सा चेन है, ये रिएक्टिव ज़्यादा होगा तो इसकी वेटेज ज़्यादा रहेगी। उन जगहों पर बेंजीन को साइड चेन लोगे, और जब बेंजीन साइड चेन की तरह लोगे तो फिनाइल कहा जाएगा। तो अब लॉन्गेस्ट चेन क्या लूँ, 1 2 3 4 की आ रही है, सीधा ले लो, इधर ले लो, इधर ले लो, 4 की आएगी। ना यहां देखिए 1 2 3 4, थर्ड पे मिथाइल लगा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। ठीक है, 1 ब्रोमो। अब देखो MP, ठीक है, MnOP है ना, तो P बाद में आ रहा है, तो फिनाइल बाद में लिखोगे अल्फाबेटिकली। ठीक है, 1 2 3 4 ब्यूटेन, 1 पे ब्रोमो, 1 पे ही फिनाइल था, 3 पे मिथाइल था। क्या ये सही लग रहा है, कुछ मिसिंग है बच्चों? यहां 2 मिथाइल थे बेटा। पूरा फ्लो मेंटेन रखते हुए नॉमेनक्लेचर में इस तरह चलना है। जरा जरा सी गलतियां हो जाती हैं, मैक्सिमम टाइम बच्चे ये भूल जाते हैं। जब आप चेन बना रहे हैं, कई बच्चे क्या करेंगे, 3 डाइमिथाइल लिख देंगे, मतलब 1 ब्रोमो सही लिखा है, 1 फिनाइल लिख देंगे कई बच्चे क्या कर देंगे, 3 डाइमिथाइल लिख देंगे। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। 3 डाइमिथाइल में सेकेंड मिथाइल की पोजीशन तो दिख ही नहीं रही, कहां पर है, तो आप कैसे लिखेंगे, राइट सबसे ज्यादा क्या होगा, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल, सॉरी 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 डाइमिथाइल 1 फिनाइल ब्यूटेन। कोई दिक्कत बच्चों? इस तरह चलना है। अगला देखें, ये फिनाइल वाला हो गया, ये वाला हो जाएगा, 5th वाला तुमसे, 6th वाला भी हो जाएगा, 7th वाला देखते हैं। आप देखो
7th वाला मजेदार लग रहा है। CH3CH डबल बॉन्ड C, ClCH2CH, ClCH2CH, फिर CH3 का होल ट्वाइस, देखो बच्चों क्या क्या हुआ, CH3CH डबल बॉन्ड CCl CH2CH CH3 का होल ट्वाइस। यहां इस स्ट्रक्चर को खोल दीजिए, अब देखो मजा, यहां पर लॉन्गेस्ट चेन कौन सी आ गई, क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है? सर Cl है बट उसको आप मानते नहीं। हाँ सही है, तो सफिक्स में तो आना नहीं। क्या डबल बॉन्ड है? हाँ जी सर डबल बॉन्ड है, बस तो नंबरिंग का सिस्टम ही खत्म। अब आपको नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिले। दोबारा सुनो, नंबरिंग ऐसे करनी है कि डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी, तो 1 2 3 4 5 6, 3 क्लोरो, 5, ध्यान रखना एक ही मिथाइल है, दोनों को मत कह देना, है ना, 5 मिथाइल। यहां पर दो थे, ये देखो यहां पर एक ये था एक ये था, यहां पर एक ही है, गलती मत करना, 5 मिथाइल, 1 2 3 4 5 6 हेक्स, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड 2 इन। एमसीक्यूज में नॉमेनक्लेचर के ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, गलती मत करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब ये लास्ट वाले देखिए, ये वाला तो अब करेंगे 9th वाला। पैरा पोजिशन पे क्लोरो है, C6H4 है, ये P स्टैंड फॉर पैरा, ठीक है, C6H4 है, CH2CH CH32। अच्छा ये कौन सा किया था आपने? 8th किया था, अब आप 10th कर रहे हैं, तो ये 10.1 का 8th पार्ट था, अब हम 10.1 का 10th कर रहे हैं, और यह है पैरा Cl C6H4 CH2 CH2 CH3 होल ट्वाइस। ये हो गया बच्चों। नाउ C6H4 इज बेंजीन, पैरा भी लिखा है इसने, CH2 CH2 CH3 CH3 और इसके पैरा पे क्लोरीन। अब अगर देखें तो इस नाम के अंदर कोर बेंजीन दिख रहा है मुझे, और बेंजीन के ऊपर दो हिस्से हैं, एक तरफ क्लोरीन है, एक तरफ कार्बन की साइड चेन है। विजुअलाइजेशन मेरा परफेक्ट होना चाहिए। नॉमेनक्लेचर के अंदर मुझे वो नाम लेना होगा जो थोड़ा मुझे ऑथेंटिसिटी की तरफ लेके जाए। बेंजीन एक कोर हो रहा है ना, कोर यानी रूट हो रहा है, दैट इज वर्ड रूट। और यहां पर अगर देखा जाए तो अगर मैं एरोमेटिक को देखूं यानी बेंजीन को देखूं और एक कार्बन चेन को देखूं, तो कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन की थी, वो ज्यादा वेटेज ले जाती, परंतु क्लोरीन लगने की वजह से वेटेज एरोमेटिक वाले बेंजीन वाले की हो गई। लेकिन अब ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है, ये क्लोरीन है, हम कैसे करेंगे? हम लिखेंगे 1 पोजीशन पे क्लोरो है, 1 2 3 4, 4 पे इस पूरे को एज अ साइड चेन लो, साइड चेन की साइड चेन भी है यहां पर, ध्यान से देखो। बेंजीन के साथ जो चेन लगी हुई है, या तो वो 3 कार्बन की ऐसे लोगे, चेन मतलब जो एकदम सीधी जाए, और या आप ऐसे लोगे। दोनों ही सूरत के अंदर या तो ये या ये साइड चेन की तरफ आ जाएगा, एक मिथाइल साइड चेन की तरफ आ जाएगा। देखो साइड चेन की साइड चेन, जैसे
मेरा शरीर मेन चेन हो गया, मेरा हाथ उस शरीर की साइड चेन हो गया, और उंगलियां उस साइड चेन की साइड चेन है। ठीक वैसे ही अगर बेंजीन को मैंने यहां पर मेन चेन मान लिया है, तो बेंजीन के साथ जो साइड चेन जा रही है ना, वो या तो ऐसे ले लूंगा या ऐसे ले लूंगा, तो एक तो मिथाइल छूटेगा ही ना। अब मैं क्या करूं, 4 लिख के, ये पूरा सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स साइड चेन सिस्टम 4th पोजीशन पे है, तो 4th लिख के अब जो मेन साइड चेन है उसकी साइड चेन को पहले लिखो, क्योंकि जो मेन होता है हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो 2 मिथाइल, और ये खुद क्या है बेटा, प्रोपाइल। 2 मिथाइल और ये खुद है प्रोपाइल। क्लियर है बात मेरी? ध्यान से देखिए, और इसको लिख दीजिए बेंजीन। नाम को देखते हुए उसका स्ट्रक्चर बनाना आसान है। तो ये 4th पोजीशन पे था, और ये साइड चेन और उसकी साइड चेन, साइड चेन की साइड चेन यानी कॉम्प्लेक्स साइड चेन को इस तरह लिखा जाता है। आप बोल सकते हैं सर मैं क्या इसको सीधा सीधा टर्शरी ब्यूटाइल नहीं कह सकता था? नहीं कह सकते थे, क्योंकि टर्शरी ब्यूटाइल कब होता, जब ऐसे होता। और वैसे भी टर्शरी, सेकेंडरी, ये सब चीजें आप नहीं लिख सकते आयुपैक के अंदर। आयुपैक में अगर ये होता तो इसका नाम क्या होता, इसका नाम होता 1 क्लोरो, 4th पे जाते। अब देखो मेन चेन या तो ऐसे है या सीधी है या इधर है, 2 वाली होती तो इसको लिखते 1 1 डाइमिथाइल इथाइल, और फिर कह देते बेंजीन। ठीक है बच्चे? सेकेंडरी अगर कहा जा रहा है, अब देखो ये पूरा ब्यूटाइल है और सेकेंडरी कार्बन से लगा है, तो दिस इज सेकेंडरी ब्यूटाइल, बट नाम ऐसा नहीं दे सकते आप। नाम आपको वही देना पड़ता, 1 क्लोरो 4 ऐसे। इस वाले को आप क्या कह सकते हैं, अगर देखा जाए तो ये जो चीज आ रही है, इसको एक बार और मैं रीड्रॉ करता हूं तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कॉमन नेम के हिसाब से जाना चाहते हो तो ये हिस्सा क्या है, आइसो है। तो आइसो ब्यूटाइल बेंजीन कह सकते थे, बट फिर क्लोरीन भी था, और आइसो ब्यूटाइल, नियो ब्यूटाइल, नियो पेंटाइल, ये सब सिस्टम कॉमन नेम में आ जाते हैं, आयुपैक में नहीं लिखे जाते। आयुपैक में आपको इसी तरह नंबर लेके चलना है। तो एग्जैक्ट आंसर ये होगा। क्लियर है? अगला देखिए, मेटाक्लोरो MCl CH2 MCl CH2 C6H4 CH2C CH3 होल थ्राइस। मेटा ClCH2 मतलब बेंजीन बना लो, मतलब तो बताते हैं। फिर ये CH2, इसको यहां लगा लो, CH2 ऐसा हो गया बेटा। इसके मेटा पोजीशन पर CH2Cl है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत तो नहीं। हमने क्लास 11th में भी देखा था कि इसको बेंजाइल क्लोराइड लिखा जाता है। ठीक है, तो बस बढ़िया है। 1 2 3 3rd पोजीशन पर ये साइड चेन है पूरी, 1 2 3। तो अब देखो बेटा, बड़े ध्यान से समझना, यहां से गए, इसको लॉन्गेस्ट साइड चेन मान लिया। देखो साइड चेन की साइड चेन, ये मेरी बेंजीन हो गई थी ना मेन चेन, इसके साथ जुड़ी हुई साइड चेन ये थी, और उसके साथ में 2 साइड चेन और हैं, 1 इज दिस, 1 इज दिस। खुद सॉल्व करना भी जरूरी है, साथ साथ
सिर्फ सर्जरी कराते रहेंगे तो नहीं आएगी क्लैरिटी, ये जरूरी है। इन सेशंस के साथ साथ तुम्हें भी लिखना बहुत जरूरी है। तो अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया बच्चे, ब्रैकेट लगाया, सेकंड पे 2 मिथाइल हैं तो 2 डाइमिथाइल, और ये खुद क्या है, खुद है ये प्रोपाइल, खुद भी तो साइड चेन है। और फिर क्या है ये, या तो 1 क्लोरोमिथाइल बेंजीन लिखो या बेंजाइल क्लोराइड। 1 क्लोरोमिथाइल बेंजीन भी आईयूपैक नेम में आता है। बेंजाइल क्लोराइड, फिनॉल, टोलुइन, ये सब नाम आईयूपैक ने अप्रूव कर रखे। ये ऑर्थो पोजीशन पे, इसे आप खुद करेंगे। अब 10.2 10.3, अब देखो यहां पर भी लगभग वैसा ही दे रखा है। सेकंड वाले केस को देखते हैं, यहां थोड़ा उलझ सकते हो। CHF2 CBr सिलफ, देख रहे हैं, CHF2 CBr CLF, तो ये ऐसे कर लो, ये ऐसे कर लो। यहां पर मन में होगा यार कि फ्लोरीन भी आ गया, क्लोरीन भी आ गया, ब्रोमीन भी आ गया। जब तक इस स्ट्रक्चर को खोल के नहीं देखा था तब तक इसको कैसे नाम देखेंगे, थोड़ा एक विडंबना थी। देखो यही था, CHF2 CBr CLF, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन तीनों ही हैलोजन है, और अल्फाबेटिकली हमें ब्रोमीन को वेटेज देनी पड़ेगी। तो द नेम विल बी 1 ब्रोमो, देन क्लोरो भी 1 पे ही है, 1 2 2 ट्राईफ्लोरो इथे। डन है। चलिए बच्चों, तो ये वाला भी होता हुआ। अब स्ट्रक्चर बनाने हैं, जैसे ये देखो, यहां पर भी आप सब आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और अब अगले वीडियो में जब आप ट्राई कर लेंगे तो सॉल्यूशन वीडियो में इन सभी के आपको आंसर मिलेंगे। जो असाइनमेंट पहले वीडियो की रहेगी, क्योंकि ये एक प्रिलिमिनरी वीडियो था बच्चों। प्रिलिमिनरी वीडियो का मतलब हुआ कि ये आपको टॉपिक को समझाने के लिए बताया गया है, नोमेनक्लेचर, ताकि आप इस चैप्टर को ध्यान से कर सकें। तो आप अभी यहां पर होमवर्क कितने, जो असाइनमेंट कितने करेंगे, 10.2 10.3, ठीक है, देन 11.1 और 11.2। और एक देखो इसी चैप्टर में यहां पर दे रखा है 11.23, ईथर का नोमेनक्लेचर है। तो अभी आपके फर्स्ट सेट ऑफ असाइनमेंट में इस चैप्टर का ये रहेगा। बेसिकली ऑर्गेनिक का फंडामेंटल चैप्टर है। ये चारों ही उसमें काम आता है, नोमेनक्लेचर। पहले 2 के सारे नोमेनक्लेचर आपको बता रहा हूं। नोमेनक्लेचर कैसे करना है ये मैंने बता दिया इसमें, इस पहले वीडियो में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसके बाद सॉल्यूशन वीडियो है, वहां मैं आपके साथ ये प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा। फिर हम इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोल्केन एंड हेलोरिन के चैप्टर टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, ये आपका पहला सेशन, यहाँ पर प्रीलिम सेशन एंड होता हुआ। फटाफट से बैठ जाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व करो।